Hello everyone, welcome back to Easy English to Novel. I'm Sanjay Negi. Today I'm coming with new topic of the noun. You know very well, I taught you two types of noun, proper noun and common noun. Today I'm going to start third types of noun, which is called collective noun. It means I told you already there when we talk about collection is called collective noun. इन हिंदी जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट कलेक्टिव नाउन विथ very most important concept and with commoner also, so you have to learn this topic very well because this topic is very important to all of us and all of you, right? So I will teach you a new concept of collective noun. So keep watch my video, do like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel. Okay, I don't want to waste your time. Shall we start collective noun? Our topic name is collective noun. Okay. First of all, we have to know that collective means collect. Do you know what is the meaning of collect? Collect is a verb. Collect is a verb. ओके, कलेक्ट क्या हमारा एक वर्ब है. और अगर हम किसी भी वर्ब में कलेक्शन IONG, अगर हम किसी भी वर्ब में ION यूज करते हैं, किसी भी वर्ब में हम ION लगा देते हैं तो ये बन जाता है, क्या है, नाउन बन जाता है. ठीक है, कलेक्शन यानी कि कलेक्ट क्या हमारे लिए वर्ब है. वर्ब को कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना. ठीक है ना. और कलेक्शन का मतलब हो गया ये नाउन बन जाएगा. और अगर इसको मैंने वर्ब के अंदर अगर हम डाल देते हैं IVE कलेक्टिव, IVE ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला. ऑलराइट, इकट्ठे करने वाला. तो ये हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव का ही नाम है. बट हम क्या करेंगे इसको कलेक्टिव नाउन, तो इकट्ठे करने वाला नाउन. यहाँ पे इकट्ठे करने वाला संज्ञा, मतलब कि यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रुप की बात करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप or collection is called collective noun. Very simple definition. Collective noun is the name of collection. We can write here a noun. Definition is a noun that shows collection. ओके, यानी कि वो एक नाउन है जो कलेक्शन को बताता है, जो कलेक्शन को दिखाता है, उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का एक्चुअल जो सिंपल डेफिनेशन है, जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जब कोई किसी का ग्रुप हो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल आप देख, अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप समझ जाओगे. जैसे मानो मैं लिखा पुलिस. पुलिस क्या है, कलेक्शन है. यहाँ पे ग्रुप होता है. अब एक आदमी को तो हम एक को तो नहीं होता, इसमें पुलिस में बहुत सारे होते हैं तो ग्रुप होता है. पुलिस हो गया हमारे पास, एक टीम हो गया, है ना, टीम हमारा कलेक्शन हो गया. आर्मी हो गया, ARMY, आर्मी हो गया. इसके बाद हमारे पास है बेबी. बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स. लड़कियों की जो ग्रुप होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं हम बेबी ऑफ गर्ल्स कहते हैं. ठीक है, लड़कियों के जो ग्रुप होते हैं, झुंड होते हैं, उसे बेबी कहते हैं. नाउ अनदर एग्जांपल इज कैटल. Cattle is the group of animals. Group of animals is called cattle, etc. तो ये हम बात कर रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं. तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. देखिए, अगर मैंने कहा कलेक्टिव जो बना है ये कलेक्ट से बना है. ठीक है, कलेक्ट हमारे लिए क्या है, वर्ब है. और जब हम किसी भी वर्ब में ION लगा देते हैं, अगर हम वर्ब में ION ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है नाउन. और अगर हम वर्ब के साथ IVE लगा देते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव बन जाता है. जैसे मान लो मैंने कहा एजुकेट, है ना. अगर मैंने लिखा एजुकेट, एजुकेट हमारे लिए क्या होगा, वर्ब होगा. एजुकेशन लिखेंगे तो वो हमारा नाउन होगा. एजुकेटिव लिखेंगे तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा. ठीक है, तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा ये बताना जरूरी था मैंने, है ना. उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन, नाउन दैट शोज कलेक्शन. यानी कि एक नाउन जो भी नाउन है जो कलेक्शन को दिखाता है, जो कलेक्शन को बताता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो हमारा काम यहाँ से नहीं चलने वाला, इतना से हमारा काम नहीं चलेगा. अब कलेक्टिव नाउन के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कॉमन एरर को करना पड़ेगा. कॉमन एरर जब तक आपको नहीं आएगा तो आपको कलेक्शन आपको जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस
because now I'm going to start common error. Now I will give you some common errors and solve that questions. Alright, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ. आई होप आपने नोट कर दिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. ओके, तो अब हम करते हैं कॉमन एरर. कलेक्टिव नाउन की कॉमन एरर. कॉमन एरर नंबर 1, a team of players is playing. Number 2, a team of players are playing. A team of player is playing. And number 4, a team of players are playing. Both are same. So a team of players are playing. You can write here stop. ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया है. अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप एसएससी की एग्जाम देते हैं, यूपीएससी के एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो वहाँ पर कॉमन एरर पूछा जाता है. ठीक है, तो कॉमन एरर के लिए आपको ये इसमें से आंसर निकालना तब आपको आसान रहेगा जब आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा. अभी आपके दिमाग में चल रहे कि सबके सब हमें सही लग रहे हैं, है ना, सबके सब हमें सही लग रहा है. बट यहाँ पे देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ जाता हूँ. पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देन आपको अपने आप पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर है वो कौन सा है. ओके, तो कॉन्सेप्ट बोलता है, इसका कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट बोलता है अ प्लस कलेक्टिव वर्ड, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन शुड बी plural and plus verb should be singular. ये हमारा कॉन्सेप्ट है. यानी कि बोल रहे कि अगर आपको कलेक्टिव वर्ड अब यहाँ पे देखो, अ प्लस अगर अ के साथ हमारा कलेक्टिव वर्ड आ जाता है, जैसे मैंने कहा अ टीम, अगर यहाँ पे जो टीम है ये हमारा कलेक्टिव वर्ड है. इसके बाद जब ऑफ आता है, इसके बाद जब भी हमारा ऑफ आएगा तो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा. नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल. ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल है, ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल है, ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर है तो ये गलत हो जाएगा, ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर है तो ये गलत हो जाएगा. यानी कि ये दोनों तो रॉन्ग हो गया. ठीक है, अब ये दोनों में से कौन सा सही होगा देखिए. मैंने कहा कि अ कलेक्टिव वर्ड के बाद अगर आपका ऑफ आता है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑफ एक प्रेपोजिशन है और ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है, जितने भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा, कभी सिंगुलर नहीं होता है. ये बात हमने दिमाग में रखना है, इसको हमेशा याद रखना है. ठीक है, इसको हमेशा आप नोट करके रखो. ऑफ के बाद जो भी हमारा नाउन आता है वो हमेशा क्या होता है, आफ्टर ऑफ नाउन ऑलवेज बी प्लूरल. ठीक है, नाउन हमारा क्या होता है, हमेशा प्लूरल ही होता है. ठीक है, तो यानी कि ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल है, प्लस वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर. वर्ब क्यों सिंगुलर आएगा, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल. बट यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होने चाहिए था, बट यहाँ पे सिंगुलर इसलिए है क्योंकि ये जो वर्ब जो सिंगुलर ये किस पे देखा जाता है, ये जो देखा जा रहा है इसके ऊपर देखा जा रहा है, अ के ऊपर. ये अ हमारा अ कलेक्टिव वर्ड, यानी कि एक कलेक्टिव है, नहीं यहाँ पे सिर्फ एक टीम की बात हो रहा है, तो एक टीम जो है वो सिंगुलर है. ठीक है ना, जैसे मैंने कहा टूर्नामेंट चल रहा है ना, मैंने कहा कि इंडिया का टीम आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है ना, जो भी आपका टीम है, जहाँ से भी आपका टीम आ रहा है तो हमारा एक टीम है, इंडिया का है तो वो एक टीम है, वो सिंगुलर काउंट किया जाएगा, प्लूरल नहीं होगा. बट उसमें अंदर जो प्लेयर्स होंगे वो प्लूरल हो सकता है, पर टीम की बात कर रहे हैं तो टीम हमेशा सिंगुलर में ही बात करेंगे हम. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो वर्ब जो प्लूरल सिंगुलर है ये क्यों है, ये अ कलेक्टिव वर्ड है, यानी कि एक कलेक्टिव वर्ड की वजह से, दैट्स व्हाई वर्ब इज
सिंगुलर। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे देखो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स प्लूरल हो गया, प्लस वर्ब सिंगुलर, तो यानी कि वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कॉमन एरर को समझने के लिए। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने याद रखना है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉमन एरर, ऑलराइट। तो मैं आपको इस तरह से मैं दूसरा एक कॉमन एरर दूंगा, तो आपको इससे के लिए आपको बता देंगे कि आप कौन सा आंसर आपका सही रहेगा, ओके। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करो, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, तो सब आसान है, ठीक है। तो इसे रिलेटेड और भी कॉमन एरर देता हूँ, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। कॉमन एरर, सेकंड कॉमन एरर इज, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर याद रखना है, ठीक है। सेकंड कॉमन एरर बोलते हैं कि अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज लाफिंग, a baby of girls is laughing. Number 2, a baby of girls are लाफिंग। देखो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अ बेबी मतलब कि अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ नाउन प्लूरल एंड वर्ब शुड बी सिंगुलर, दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज इनकरेक्ट, ओके। अब बताइए कोई मुश्किल है यहाँ पर, नहीं है ना। अब एक और एक भी कॉमन एरर है, उसको थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड सेम यही कॉन्सेप्ट है, पर उसमें थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट है, ठीक है ना। देखिए क्या है, इसलिए इरेज कर देता हूँ। अगर नहीं, अगर आप इसे नोट नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सेकंड कॉमन एरर है HERD, a herd of cattle is grazing in the field, ठीक है। सेकंड है a herd of cattle is grazing in the field, ओके। अब यहाँ पे मैंने कहा कि अ हर्ड का मतलब क्या है, ये अ प्लस कलेक्टिंग वर्ड, दिस इज कलेक्टिंग वर्ड प्लस कलेक्टिव वर्ड, नॉट कलेक्टिंग, कलेक्टिव वर्ड, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन शुड बी प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ग्रेसिंग इन द वर्ड, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, बट यहाँ पर फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। व्हाई, अब क्वेश्चन है कि ये क्यों गलत है। अभी तो मैंने कहा कि नाउन प्लूरल होगा, बट यहाँ पे नाउन प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है हमारे को। बट एक बात ध्यान रखना है, जो कैटल होता है, कैटल, इसका जो कैटल है ये है CATTLE, कैटल। कैटल का हमारा क्या होगा, सिंगुलर भी यही रहेगा और प्लूरल भी यही रहेगा, इसका जो प्लूरल फॉर्म यही होता है, ठीक है। तो कैटल क्या होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, कैटल हमेशा, कैटल का प्लूरल फॉर्म भी कैटल ही होता है, इसमें कैटल्स कभी नहीं लगेगा, कैटल अपने आप में ही प्लूरल है। तो हमारे इसीलिए हमारे पास जो है सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, फर्स्ट वाला गलत है। तो यहाँ पे कैटल्स कभी नहीं होगा, कैटल्स का यूज हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कैटल क्या है, अपने अपने प्लूरल है। ओके गाइस, आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, है ना। अगर उससे ज़्यादा भी नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, यू कैन मेक मी कॉल एनी टाइम, एंड डोंट स्टॉप टू टॉक इन इंग्लिश whenever you go to somewhere, whenever you talk with your friends, talk with your parents, then you have to start to talk in English, because if you want to improve your English, if you improve your communication skill, then you have to start talking English. Without talking English, we cannot improve our communication skill. Until you cannot talk in English, then you cannot improve your communication skill. Okay, all the best.